हेलो ऑल, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स कंसेप्ट बिल्डिंग। हम कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। कल को मैं क्लास नहीं बना पाई थी, लेकिन आज से हमारी क्लास कंटिन्यू हो रही है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, स्ट्रैटेजीज एंड पॉलिसीज करवा रही थी मैं आपको प्रोडक्ट लाइन की, प्रोडक्ट मिक्स की। तो उसमें 3 पॉलिसीज हो चुकी हैं। लास्ट जो मैंने आपको पढ़ाई थी वो थी आपकी ऑल्टरेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। टोटल 8 पॉलिसी है इसमें। तो जो आज 4th पॉलिसी है वो है आपकी डेवलपमेंट ऑफ न्यू यूजेस फॉर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। देखो मतलब क्या हुआ, डेवलपमेंट ऑफ न्यू यूजेस ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल मैं 2 प्रोडक्ट बना रही थी पहले से, ठीक है। तो उन 2 प्रोडक्ट का एक एक यूज था, मतलब ये वाला प्रोडक्ट एक यूज में आता था, ये वाला प्रोडक्ट एक यूज में आता था। लोग मतलब एक ही प्रोडक्ट से, इसी प्रोडक्ट से सिर्फ एक काम ही कर पाते थे। तो अब मैंने क्या किया, इन दोनों प्रोडक्ट में चेंजेस किए इन टर्म्स ऑफ देयर यूसेज। फॉर एग्जांपल पहले ये प्रोडक्ट एक ही काम में लोग यूज करते थे, अब मैं यहाँ पे इसके 3 यूजेस निकाल दूंगी। अब लोग क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट के 3 इस्तेमाल वो कर सकते हैं, मतलब 3 यूजेस वो कर सकते हैं। पहले वो एक एक ही ये प्रोडक्ट एक ही यूज में आता था, लेकिन अब वो 3 कामों में इस्तेमाल हो सकता है। तो ऐसे ही मैं इस वाले प्रोडक्ट में चेंजेस कर दूंगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो हम पहले से प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें थोड़े से हम चेंजेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ यूसेज। पहले वो प्रोडक्ट एक ही काम में यूज होता था, आज वो प्रोडक्ट 3 या 4 काम में यूज होता है। तो यहाँ पे उसी चीज की बात हो रही है, सुनिए। In this strategy of product line, manufacturer makes very little changes in the product item. बहुत ही थोड़े changes वो लाते हैं अपने product items में, and stress upon the development of new uses of its existing product. बहुत कम चेंजेस लाते हैं वो लोग, और फोकस उन लोगों का इस चीज पे होता है कि हम जो पुराने जो हमारे प्रोडक्ट हैं, जिन प्रोडक्ट को हम बना रहे हैं उसके और यूजेस हम लॉन्च करें, सो दैट द न्यू डिमांड मे बी क्रिएटेड फॉर द प्रोडक्ट। हम ये काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें अपने डिमांड मार्केट में बढ़ानी है प्रोडक्ट की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरर ऑफ मिक्सर एंड ग्राइंडर, जो मिक्सर एंड ग्राइंडर जो बनाते हैं, enriches its product by introducing several attachment to perform and help in different kitchen activities। देखो मिक्सर ग्राइंडर में और भी चीजें आज के टाइम पे बहुत एडवांस चीजें आ रही है, वो थोड़ी थोड़ी अटैचमेंट उनके साथ ऐड कर रहे हैं, जिससे जो किचन में जो यूज हो उन चीजों का, तो ज्यादा हद तक हम किचन में उन चीजों का यूज कर पाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक एक चिप्सर जिसको हम बोलते हैं, मेन उसका जो नाम है प्रोडक्ट का वो है आपका चिप्सर। मीन्स वो चिप्स घिसने के काम आता है। आप सबने देखा होगा इतना बड़ा बॉक्सा होता है, लेकिन अब क्या कर रही है कंपनी, उसमें सिर्फ चिप्सर ही नहीं होता, उसमें बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्लेड्स वो दे रही है कि जिससे आप आलू भी घिसे, अगर आपको लच्छा भी बनाना है लच्छा भी घिसे, कुछ भी आप कर सकते हो। मतलब वो एक सिर्फ चिप्स के लिए काम नहीं आएगा, और भी वो चीजों के लिए काम आएगा, क्योंकि अब कंपनी क्या कर रही है, बहुत सारी ब्लेड्स, उसके साथ नए नए ब्लेड्स वो आपको दे रही हैं। टोटल शायद 12-13 ब्लेड्स अब वो लोग देते हैं एक चिप्सर के साथ, ठीक है। तो यही होती हैं सारी चीजें। एक और एग्जांपल दे रखा है, निरमा डिटर्जेंट पाउडर। निरमा जो पाउडर आता था इज प्रमोटेड नॉट ओनली फॉर वॉशिंग क्लोथ्स। आज के टाइम पे निरमा पाउडर सिर्फ कपड़े धोने के लिए काम नहीं आ रहा है, बट ऑल्सो फॉर क्लिनजिंग यूटेंसिल्स एंड फ्लोर्स। आज के टाइम पे निरमा पाउडर हमारे बर्तन मांजने के लिए भी यूज होता है, और जो हम फ्लोर क्लीनिंग जो हम पोछा वगैरह लगाते हैं उसमें भी आज के टाइम पे ये यूज होता है, ठीक है। ये थी आपकी 4th स्ट्रैटेजी, डेवलपमेंट ऑफ न्यू यूजेस फॉर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। नए यूज को डेवलप करना जो हमारे प्रोडक्ट पहले प्रोडक्ट जो हम बना रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। 5th है ट्रेडिंग अप स्ट्रैटेजी। ट्रेडिंग अप स्ट्रैटेजी में क्या होता है, देखिए हमारी जो प्रोडक्ट मिक्स है उसमें हम एक प्रोडक्ट ऐड करते हैं। कौन सा प्रोडक्ट ऐड करते हैं, हाई प्राइस प्रोडक्ट ऐड करते हैं।
ठीक है। और इसका उल्टा जो होता है वो ट्रेडिंग डाउन। ट्रेडिंग अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन मैं आपको एक थोड़ा ब्रीफ में बता रही हूँ। ट्रेडिंग डाउन में क्या होता है, हम अपनी प्रोडक्ट लाइन में, प्रोडक्ट मिक्स में लो प्राइस प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिंग अप स्ट्रैटेजी में क्या होता है, याद रखना हमेशा कि हम हाई प्राइस प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सुनिए, In this strategy, no change is made in the existing product of the company. इस स्ट्रैटेजी में कोई भी छेड़छाड़ नहीं होती है, जो पुराने प्रोडक्ट होते हैं उसमें कोई चेंजेस नहीं लाए जाते। Under trading up strategy, a new high price prestigious product is added in the product line or the product mix. देखो मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पे हम एक हाई प्राइस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं अपने प्रोडक्ट लाइन में, अपने प्रोडक्ट मिक्स में। और होप क्या रहती है इन लोगों की, इन द होप दैट द सेल ऑफ एग्जिस्टिंग लो प्राइस प्रोडक्ट विल इंक्रीज। इनकी ये होप ये रहती है, देखो यहाँ पे इन लोगों ने कंफ्यूज कर रखा है। यहाँ पे इन लोगों का मेन मोटिव ये है कि जो कंपनी, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से वरना आप लोग और ज्यादा कंफ्यूज होंगे। जो कंपनी पहले से ही जो लो प्राइस प्रोडक्ट होते हैं वो बना रही होती है, और उनकी जो मार्केट में डिमांड है काफी अच्छी है उन प्रोडक्ट की, और उस कंपनी की गुडविल भी बहुत अच्छी है। तो अब कंपनी को पता है कि मेरे लो प्राइस प्रोडक्ट मार्केट में चल रहे हैं और कस्टमर को मेरी कंपनी पे भरोसा है, तो वो अब इस टाइम पे क्या करेगा, वो हाई प्राइस प्रेस्टिजियस प्रोडक्ट निकालेगा। तो अगर आपकी कंपनी में ताकत अच्छी है लो प्राइस प्रोडक्ट में, तो कस्टमर हाई प्राइस प्रोडक्ट भी लेगा। उसको लगेगा कि अगर इस कंपनी ने कुछ इंट्रोड्यूस किया है, कुछ इनोवेटिव, कुछ अच्छे टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट बनाया है, तो हम इसको यूज करेंगे, क्योंकि अब कस्टमर को आपकी कंपनी में भरोसा है। उनको ये पता है जैसे ही लो प्राइस प्रोडक्ट थे वैसे ही, मतलब क्वालिटी में डिफरेंस होगा। देखो हाई प्राइस में क्या होता है, क्वालिटी में डिफरेंस होता है, लो प्राइस में थोड़ी कम क्वालिटी होती है। तो लोगों को भरोसा है कि जैसे आपके हाई प्राइस प्रोडक्ट ने गुडविल मार्केट में अटेन की, वैसे ही आपके जो लो प्राइस में जैसे आपके प्रोडक्ट ने मार्केट में गुडविल अटेन की, वैसे ही हाई प्राइस में होगी, क्योंकि कंपनी क्योंकि कस्टमर को भरोसा है। आपने कस्टमर का दिल जीत लिया, तो वो आपका अब हाई प्राइस प्रोडक्ट भी लेंगे जिनको लेना होगा, ठीक है। क्योंकि सब तो नहीं खरीद सकते, कोई मिडिल क्लास होते हैं, कोई लो क्लास होते हैं, ठीक है। देखो, द मार्केटर्स हु हैव अटेन्ड अ गुड रेपुटेशन इन द लो प्राइस प्रोडक्ट, आगे ना वो लाइन, तो आप इस वाली लाइन को काट देना, ये मुझे समझ में नहीं आ रही क्यों इन लोगों ने यहाँ पे लिख रखी है। ये लाइन है आपकी, ये वाली पे फोकस करना। मैं इसको कट मार दूंगी क्योंकि जब मैं आपके साथ पिक शेयर करूंगी वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। जब मैं आपके साथ नोट्स की पिक शेयर करती हूँ ना वीडियो के एंड में, तो मैं इस लाइन को कट मार दूंगी वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो, द मार्केटर्स हु हैव अटेन्ड अ गुड रेपुटेशन इन देयर लो प्राइस प्रोडक्ट, जिन लोगों ने, जिन कंपनी ने अपने लो प्राइस प्रोडक्ट में अच्छी गुडविल बना ली है, मैं इंट्रोड्यूस, अब वो क्या करेंगे, मैं इंट्रोड्यूस हाई प्राइस प्रोडक्ट, ठीक है। अब वो हाई प्राइस प्रोडक्ट भी बनाना शुरू करेंगे। देखो लॉजिक क्या है, the logic behind this strategy is that it increase the goodwill of the company। देखो पहले से ही गुडविल इंक्रीज है कंपनी की, अगर आप और अच्छा प्रोडक्ट आप मार्केट में लाओगे और इंक्रीज हो जाओगी, ठीक है ना। the marketer though continues to depend for large portion of sale on low price product। देखो उनका फोकस तो लो प्राइस प्रोडक्ट पे रहेगा ही रहेगा, क्योंकि देखो बनाते तो वो लो प्राइस प्रोडक्ट ही है, और ज्यादा देखो लो प्राइस प्रोडक्ट ज्यादा लोग खरीदते भी हैं। अगर आपकी लो प्राइस की प्रोडक्ट की क्वालिटी थोड़ी अच्छी है तो लोग आपके लो प्राइस के प्रोडक्ट को ही खरीदेंगे। लेकिन यहाँ पे उसने जब इंट्रोड्यूस किया हाई प्राइस प्रोडक्ट, तो फोकस तो मेन आपका लो प्राइस पे ही रहेगा क्योंकि वो बनाता आया है, ठीक है ना। लेकिन वो अब इंट्रोड्यूस करेगा हाई प्राइस प्रोडक्ट। वो क्यों कर रहा है हाई प्राइस प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस, क्योंकि वो अपनी अब सेल्स भी बढ़ाना चाहता है, गुडविल भी बढ़ाना चाहता है, ठीक है। फिर है he gradually make a shift in his promotional strategies to emphasize on new product। देखो फोकस तो उसका लो प्राइस प्रोडक्ट पे रहेगा, लेकिन अब जब वो हाई प्राइस प्रोडक्ट बना रहा है तो बना के वो थोड़ी ना अपने घर में रखेगा, तो उसको प्रमोट करना पड़ेगा उस प्रोडक्ट को भी। फॉर एग्जाम्पल, हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL कंपनी एडेड डव गोदरेज प्रोडक्ट
कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, देखो ये कह रहे हैं जो HCL कंपनी है वो हर तरह के बाथिंग सोप्स बनाती हैं, लो प्राइस की भी बनाती है, अब हाई प्राइस का देखो जैसे डव है, गोदरेज है। तो डव गोदरेज तो ऐड हुआ, क्या उन लोगों ने लो प्राइस प्रोडक्ट बनाने छोड़ दिया? चाहे क्या उन्होंने लो प्राइस प्रोडक्ट पे फोकस अपना हटा दिया? नहीं हटाया। लक्स भी आजकल मिल रहा है, बहुत सारे साबुन है, लिरिल है, तो आज के टाइम पे वो भी बिक रहे हैं और ये भी बिक रहे हैं उनके साथ। ठीक है, एडिड डव सोप, गोदरेज प्रोडक्ट, ठीक है। फिर है आपका, अच्छा सॉरी, ये HUL लिमिटेड एडिड डव सोप, ये एक अलग है, और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड ये दूसरी कंपनी की बात कर रहे हैं, मैंने इकट्ठा ही बोल दिया आपको। दूसरी कंपनी क्या कर रही है, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड एडिड इजी वॉशिंग लिक्विड फॉर डेलिकेट क्लोथ्स। गोदरेज ने क्या किया, हाँ उसने इजी इंट्रोड्यूस किया, जो हम इजी हम यूज करते हैं मेनली तो वो विंटर्स के जो क्लोथ्स होते हैं उसमें यूज होता है, लेकिन आजकल इजी का 2 in 1 भी आ रहा है। ठीक है, तो डेलिकेट क्लोथ्स के लिए यूज कर रहा है। मारुति उद्योग लिमिटेड इंट्रोड्यूस डिजायर लग्जरी कार्स। ठीक है ना, बहुत सारे एग्जांपल है कि जो जो उन्होंने अपने पहले वो हाई प्राइस लो प्राइस प्रोडक्ट में डील कर रहे थे, लेकिन अभी भी कर रहे हैं, बस उन्होंने हाई प्राइस प्रोडक्ट के आइटम ऐड कर दिए। बेच वो पुराने भी रहे और नए भी रहे। ठीक है, अभी मैं आपके साथ जब पिक शेयर करूंगी आपको और ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि जब आप खुद से पढ़ेंगे तो आपको रिमाइंड होगा कि हाँ अच्छा ये मैंने आपको इसका मतलब ये था, आपको रिवाइज होता रहता है वो। ट्रेडिंग डाउन स्ट्रैटेजी, देखो ट्रेडिंग अप में मैंने आपको क्या बताया था, आप महंगे प्रोडक्ट अपने प्रोडक्ट मिक्स में इंट्रोड्यूस करेंगे। अब ट्रेडिंग डाउन में क्या करोगे आप, हाई प्राइस प्रोडक्ट तो आप बना रहे थे, अब आप लो प्राइस प्रोडक्ट ऐड करोगे। सुनिए, trading down strategy refers to adding of some low price product। अब हम ऐड कर रहे हैं लो प्राइस प्रोडक्ट टू द लाइन, ठीक है, ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट इन द होप दैट द पीपल हु कैन नॉट बाय द हाई प्राइस प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी मे नाउ बाय द लो प्राइस न्यू प्रोडक्ट। देखो हम लो प्राइस प्रोडक्ट इसलिए बना रहे हैं क्योंकि देखो हमारी कंपनी डील कर रही थी हाई प्राइस प्रोडक्ट में, तो यहाँ पे हम जिनकी इनकम लेवल अच्छी है सिर्फ उन्हीं को अट्रैक्ट कर पा रहे थे, लो लेवल मिडिल क्लास को नहीं कर पा रहे थे। तो अब कंपनी क्या कर रही है, थोड़े लो प्राइस प्रोडक्ट बना रही है जिससे हर लेवल का बंदा ये प्रोडक्ट ले पाए। ठीक है, तो इससे क्या होगी, अब कंपनी की सेल बढ़ेगी, क्योंकि अब मिडिल क्लास भी ले रहा है, लो क्लास भी ले रहा है, हाई क्लास तो ले ही रहा था पहले, लेकिन अब जो सेल है पहले से ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि लोग ज्यादा हो जाएंगे। For example, BPL company has introduced portable television। पोर्टेबल टेलीविजन लोगों ने इंट्रोड्यूस किए, लो प्राइस ऑडियो प्लेयर्स उन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया, फ्रिज उन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया जो सस्ते होते हैं। ठीक है, द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंगल टब वॉशिंग मशीन बाय सैमसंग। सैमसंग ने क्या किया था, उसने जो सिंगल टब वॉशिंग मशीन है उसको लॉन्च किया था कि जिससे लो क्लास वाले भी ये प्रोडक्ट ले पाए। तो हमारी 6 स्ट्रैटेजी पूरी हो चुकी है। अभी मैं देखती हूँ अगर वीडियो लंबी नहीं हो रही होंगी तो फिर मैं आज आपको दो और स्ट्रैटेजी बच गई हैं वो मैं आपको करा दूंगी। तो अभी टाइम है, ज्यादा लंबी क्लास नहीं हो रही है, तो 2 स्ट्रैटेजी बड़े आराम से हो जाएंगी, छोटी सी है, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। 7th स्ट्रैटेजी जो है वो है आपकी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। अब देखिए मैंने आपको प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है पहले क्लासेस में बहुत पहले आपको पढ़ा चुकी हूँ, मार्केटिंग में ही मैंने आपको पढ़ाया है, तो जिन लोगों ने वो नहीं देखा वो देखिए, आपके और कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। क्योंकि देखो अगर आप पहले वाले नहीं पढ़ोगे तो आपको कंफ्यूजन होगी, अगर आपको बेसिक कंसेप्ट ही नहीं क्लियर होगा तो, क्योंकि अब आगे यही सारे पॉइंट छोटे छोटे में आएंगे, पहले हमने इनका पूरा डिटेल वर्जन पढ़ा, लेकिन अब जब हम आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे तो ये हेडिंग तो आएंगे लेकिन 2 लाइनों में सिर्फ इसका मतलब लिखा होगा, जैसे यहाँ पे इन लोगों ने 4 लाइनों में लिख रखा है, लेकिन मैंने आपको पहले इस वाले टॉपिक को अच्छे से समझा रखा है, तो उसको समझे, क्योंकि अब ये सारे वर्ड्स, प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्ट लाइन क्या होती है, ये सारे वर्ड्स
रिपीट होंगे तो मैं आपको बार बार वो नहीं करा सकती, क्योंकि फिर क्लास लंबी हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ, जो जो टॉपिक मैं करा चुकी हूँ मैं आपको रिमाइंड करवाती हूँ कि अगर जिसने क्लास नहीं देखी है पहले वो क्लास देखिए, ठीक है। सुनिए, सेवेंथ जो है आपकी पॉलिसी वो है आपकी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। देखो, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक ये प्रोडक्ट है, एक ये प्रोडक्ट है, तो ये वाला प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट से कितना डिफरेंस है, इन दोनों प्रोडक्ट में कितना डिफरेंस है, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। मतलब इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है, या डिफरेंस है भी या नहीं, या है तो कितना है और किस किस चीजों में है। तो हम अगर मैं छोटे शब्दों में बोलूं तो मैं ये बोलूंगी, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मीन्स दैट वन प्रोडक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर प्रोडक्ट in case or in situation of various promotional schemes, वेरियस आपके प्राइजेस, क्वालिटी, डिजाइन, बहुत सारी चीजें होती है। मतलब ये वाला प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट से अलग है इन केस ऑफ कलर, साइज, शेप, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। और आज के टाइम पे जो कंपनी है वो ये स्ट्रैटेजी काफी यूज करती है। सिर्फ वो प्राइस का डिफरेंशिएशन लेती है। मतलब आज के टाइम पे ये नहीं होता कि इसका 20 रुपए में प्रोडक्ट बेच रहा है, ये 40 रुपए में प्रोडक्ट बेच रहा है, ये डिफरेंस नहीं है आज के टाइम पे। और भी बहुत सारे डिफरेंस है। अगर इसका प्राइस महंगा है तो क्यों है, इसकी क्वालिटी में फर्क होगा, शेप में फर्क होगा, डिजाइन में फर्क होगा। मतलब आजकल कस्टमर बहुत माइंडेड हो गए हैं, बहुत उनका माइंडसेट चेंज हो गया है। तो यहाँ पे सिर्फ प्राइस डिफरेंस, जो प्राइस के डिफरेंस है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रहा, बहुत सारी चीजें और भी हैं जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है। सुनिए, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज अ स्ट्रैटेजी wherein the manufacturer try to promote that his product is different and better than the competitor। एक ये प्रोडक्ट है, एक ये प्रोडक्ट है, मतलब एक ये दुकान वाला, एक ये दुकान वाला, इन दोनों के प्रोडक्ट, वो कह रहे हैं कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो इसके प्रोडक्ट से डिफरेंट है। अब वो रीजन भी बताते क्यों है, और ये बोलता है मेरा प्रोडक्ट अच्छा है। तो देखो, डिफरेंस है जब भी तो वो लोग बता रहे हैं कि मेरे प्रोडक्ट में ये है, मेरे प्रोडक्ट में ये है। अगर दोनों के प्रोडक्ट ही सेम होते, क्या वो डिफरेंस बता पाते? नहीं बता पाते। क्या वो ये बोल पाते कि हमारा बेटर है, हमारा बेटर है? नहीं बोल पाते। तो यही चीजें होती हैं, ठीक है। द डिफरेंस में बी इन, मैंने आपको बताया था, इन क्वालिटी, साइज, शेप, डिजाइन एंड प्राइस ऑल्सो। लेकिन सिर्फ प्राइस ही है, यहाँ पे वो वाली चीज नहीं चलती है। दिस स्ट्रैटेजी प्रोटेक्ट्स द कंपनी फ्रॉम प्राइस कंपटीशन। देखो, प्राइस कंपटीशन का मतलब क्या है, ओलिगोपॉली या हम और जो मार्केट स्ट्रक्चर है उसमें हम अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको ब्रीफ में बताती हूँ। यहाँ पे ये लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि प्राइस कंपटीशन ही नहीं प्ले हो रहा है। मतलब इसने 20 रुपए रखा है तो ये 10 रुपए कर देगा, क्योंकि आज के टाइम पे कौन महंगा खरीदना चाहता है, लोग बाग उसी के पास जाएंगे जो कम प्राइस में बेच रहा हो। इनका कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि ये सिर्फ प्राइस कंपटीशन पे ही नहीं चलता, बहुत सारी चीजें होती है, शेप है, कलर है, साइज है, बहुत सारी चीजें। अंडर circumstances a manufacturer is forced टू प्रोड्यूस डिफरेंट क्वालिटी ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। वो ये कह रहे हैं, देखो आज के टाइम पे कस्टमर की नीड और डिमांड बहुत चेंज है, बहुत अलग है। अगर एक कस्टमर को कुछ चाहिए तो दूसरे को कुछ और चाहिए। तो देखो, कस्टमर उसी की दुकान पे जाएगा जहाँ पे उसको बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटीज के प्रोडक्ट मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज मिलेंगे, ठीक है। तो यही आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी में, ठीक है। फिर होता है आपका एट्थ एंड द लास्ट इज प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी। मींस डाइवर्सिफाई करना, थोड़ा अपना एक लिमिटेड एरिया पे काम ना करना, थोड़ा बड़ा अपना एरिया बनाना और उस पर काम करना। सुनिए, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन इज अ स्ट्रैटेजी अंडर विच अ कंपनी डज नॉट कॉन्सेंट्रेट अपॉन अ सिंगल प्रोडक्ट। मींस ये लोग कहना चाह रहे हैं कि वो एक ही प्रोडक्ट को प्रोड्यूस नहीं करता, मतलब वो एक ही प्रोडक्ट पे काम नहीं करता। यहाँ पे वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट बनाते हैं, क्योंकि कस्टमर की बहुत अलग अलग डिमांड है, टेस्ट है। देखो, it decide to produce a number of different products so that different customers of different tastes and needs may purchase the different product of the company।
प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन का एक मेन कैरेक्टरिस्टिक अगर मैं बोलूं, जो मैंने आपको मार्केट सेगमेंटेशन में बताया था कि हम अपने मार्केट को कैसे सेगमेंट कर रहे हैं, हम किस किस लोगों को फोकस में रख के चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लोथ का बिजनेस खोलना चाह रही हूँ, तो मैं क्या सिर्फ हाई इनकम वालों को ही अट्रैक्ट करूंगी? क्या मैं सिर्फ उन लोगों के लिए ही सिर्फ प्रोडक्ट बनाऊंगी? नहीं, अगर मैं बनाती हूँ ना तो मेरी सेल एक लिमिटेड हो जाएगी। तो अगर मैं आज के टाइम पे क्लोथ का बिजनेस खोल रही हूँ, तो मुझे हाई इनकम को भी अट्रैक्ट करना है, लो इनकम को भी करना, मिडिल क्लास को भी करना है, कि जिससे तीनों जो ग्रुप्स हैं, तीनों लेवल के जो लोग हैं, उनकी नीड्स को मैं सेटिस्फाई कर पाऊँ। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, इट डिसाइड टू प्रोड्यूस अ नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स सो दैट डिफरेंट कंज्यूमर ऑफ डिफरेंट टेस्ट, अलग अलग कंज्यूमर की अलग अलग टेस्ट है, एक कंज्यूमर ये है, एक कंज्यूमर ये है, इसकी अलग डिमांड है, इसकी अलग डिमांड है, ठीक है ना। तो नीचे इन लोगों ने लिखी हुई एक लाइन, हैंस अ मार्केटर्स कैन अडॉप्ट एनी प्रोडक्ट लाइन स्ट्रैटेजी कीपिंग व्यू द नेचर ऑफ हिज प्रोडक्ट एंड मार्केट कंडीशन। वो ये कह रहे हैं कि मार्केटर या कंपनी कोई सी भी प्रोडक्ट लाइन स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन सबको अपने हिसाब से करनी है। मीन्स कि आपकी कंपनी में कितनी पोटेंशियल है और मार्केट कंडीशंस के आपके फेवर में या आपके अगेंस्ट में, उस हिसाब से हम यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट लाइन स्ट्रैटेजी देखते हैं। तो आज हमारी स्ट्रैटेजीज पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं, बस एक और टॉपिक रह रहा है, फिर ये चैप्टर प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रैटेजीज बिल्कुल हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। फिर जो आएगा हमारा जो चैप्टर है वो है आपका ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत अच्छा चैप्टर है। तो ये 1-2 दिन में हमारा प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रैटेजी खत्म हो जाएगा, फिर मैं आपको वो कराऊंगी। तो फिर मिलते हैं कल की क्लास में, और मैंने जितना भी आज आपको पढ़ाया वीडियो के एंड में मैं पिक्स आपके साथ शेयर कर दूंगी। अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे आराम से पूछ सकते हैं। तो फिर हम मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय। ये आज की क्लास के नोट्स की पिक्स हैं, बुक्स की पिक्स हैं। अगर आपको कुछ वर्ड्स में डिफ़िकल्टी आ रही है, आपको थोड़ा समझ नहीं आया, तो आप यहाँ से आराम से पढ़ सकते हैं। काफ़ी इजी आज का टॉपिक था, कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।